गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने गुणा की 3 विधियां सीखी थी, एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण और सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम तथा एक उदाहरण हमने निखिलम विधि का भी किया था। अब निखिलम विधि के बाकी उदाहरण हम देखेंगे और उनकी कोई अलग अलग स्थितियां हैं, 3 संख्याओं के गुणा हैं, उन सभी स्थितियों को आज समझेंगे। जैसे मैं निखिलम विधि का एक और उदाहरण ले रहा हूं, आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है 107 गुणा 101। आप देखेंगे कि ये दोनों ही संख्याएं 100 के नजदीक है, अतः हम इस स्थिति में यहां पर आधार 100 लेंगे। अब पहली संख्या 107 और दूसरी संख्या है 101। अब इनके विचलन क्या होंगे? विचलन का सूत्र मैंने आपको कल बताया था, संख्या में से आधार को घटाना। अब संख्या 107 है, इसमें से 100 घटाएंगे तो पहली संख्या का आधार विचलन आ गया 7। दूसरी संख्या 101, इसमें से आधार घटाने पे विचलन प्राप्त होगा 1। अब आप इनका गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए कल मैंने आपको इसका सूत्र बताया था कि दोनों में से कोई एक संख्या लेनी है प्लस दूसरी संख्या का विचलन। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 107, तो विचलन दूसरी संख्या का यानी प्लस 1 और दूसरे खंड में दोनों विचलनों का गुणनफल 7 गुणा 1। अब दोनों खंडों को हल करेंगे। 107 प्लस 1 108 और 7 इंटू 1 7। अब आप देखिए आधार में 2 जीरो है, इसलिए दाएं खंड में 2 अंक होने चाहिए, जबकि यहाँ 1 अंक ही है, अतः हम 0 लगा करके इसे 2 अंक की संख्या में बदलेंगे। अब इसका उत्तर लिखेंगे 108 और पीछे 0 7 यानी 10,807। ये इनका गुणनफल है। अब एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें विचलन ऋणात्मक होता है। जैसे मैंने 2 संख्या लिए हैं 14 गुणा 8। अब इसमें आप देखेंगे कि दोनों ही संख्याएं 10 के नजदीक है, अतः यहां पर आधार 10 रहेगा। अब पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 8 और इनका विचलन। अब देखिए 14 में से अगर हम आधार 10 घटाते हैं तो 4 प्राप्त होता है और 8 में से 10 घटाएंगे तो विचलन -2 प्राप्त होगा। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों में से एक संख्या दूसरी संख्या का विचलन। अब दूसरी संख्या का विचलन -2 है, तो यहाँ पर -2 और दोनों विचलनों का गुणनफल 4 गुणा -2। अब आप 14 में से 12 घटाते हैं और 2 घटाते हैं तो 12 प्राप्त होता है और 4 का गुणा -2 से करेंगे तो -8 आएगा। अब आप देखिए दूसरे खंड की संख्या ऋणात्मक है, तो हमें उत्तर लिखने से पहले उसे धनात्मक में बदलना होगा। धनात्मक में इसे कैसे बदलेंगे? सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि जो बायां खंड है यहां से हम एक उधार लेंगे
अब वो उधार एक इधर आकर के दाएं खंड में आकर के अपने आधार के समान संख्या में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर आधार 10 लिया है, तो यहाँ से यदि हम एक उधार लेते हैं तो वो यहाँ दूसरे खंड में आकर के 10 बन जाएगा, और 10 में से 8 की बाकी होती है, तो हम यहाँ से एक उधार लेंगे। अब यदि यहाँ पर संख्या 8 की बजाय मान लो 28 होती, तब क्या करते? तब हम अगर यहाँ से एक उधार लेते तो वो 10 बनता, और 10 में से 28 की बाकी नहीं होती है, तब हम क्या करेंगे? यहाँ से एक की बजाय 2 उधार लेंगे, तो 2 उधार लेने से 20 बनेगा, 20 में से भी 28 की बाकी नहीं होती है, तब 3 उधार लेंगे, और 3 उधार लेकर के 30 में से 28 की बाकी होती है, तो ऐसी स्थिति में हम 3 उधार लेंगे। जबकि यहाँ हमारे पास प्रश्न में -8 है, जो एक उधार लेने से 10 बनेगा, और 10 में से 8 की बाकी होती है, तो यहाँ से हमने एक उधार लिया 10। अब 10 में से 8 की बाकी करेंगे तो पीछे 2 शेष बन रहेगा। अब 2 धनात्मक संख्या है, और आधार में एक 0 है, इसलिए दाएं खंड में भी एक अंक है, तो हम इस बीच की लाइन को हटा करके उत्तर प्राप्त करेंगे, यानी 112। आप 14 का 8 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर 112 प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, ये थे हमने निखिलम विधि से सामान्य गुणा आधार पर किए थे। अब कई बार ऐसी स्थिति आती है कि संख्याएं आधार के नजदीक न होकर के उनसे दूर होती है, तो ऐसी स्थिति में हमें वहां पर उपाधार लेना होता है। अब हम उपाधार विधि पर भी निखिलम विधि से गुणा को समझेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 संख्याएं ली है, 54 गुणा 56। अब ये दोनों ही संख्याएं ना तो 10 के नजदीक है, ना ही 100 के नजदीक है, ये दोनों ही संख्याएं 50 के नजदीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर एक उपाधार लेना होगा। अब दोनों संख्याएं 50 के नजदीक है, और 50 10 का गुणज है, अतः हम यहाँ पर आधार 10 लेंगे और उपाधार 50। आधार 10 उपाधार 50। आधार को जिस संख्या से गुणा करने पर उपाधार प्राप्त होता है उस संख्या को उपाधार अंक कहते हैं। यहाँ पर हमारा उपाधार अंक है 5। 5 कहलाएगा उपाधार अंक। ध्यान रखना, इस 5 का हमें उपयोग करना होगा। अब दोनों संख्याओं का विचलन, यहाँ विचलन हम उपाधार के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहली संख्या 54, 54 का उपाधार 50 के सापेक्ष विचलन 4 है, और दूसरी संख्या 56, 56 का उपाधार 50 के सापेक्ष विचलन 6 है। अब यहाँ पर हमारा सूत्र क्या आएगा गुणा का? थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। जैसा हमने पहले सूत्र लिखा था निखिलम विधि में कि एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, और दूसरे खंड में दोनों विचलनों का गुणा।
अब हमने यहाँ पर उपाधार लिया है तो सूत्र में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा कि जो आगे वाला खंड है इसका बायां पक्ष उस पूरे खंड के गुणा में उपाधार अंक आएगा। अब इस सूत्र से हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 54 इंटू 56। अब आप देखिए उपाधार अंक, अभी मैंने आपको समझाया था उपाधार अंक, तो यहाँ उपाधार अंक 5 है, तो ये 5 कोष्ठक में एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, तो एक संख्या लेंगे 54, दूसरी संख्या का विचलन है 6 और दूसरे खंड में दोनों विचलनों का गुणा, तो दोनों विचलन 4 इंटू 6। अब आप देखिए 5 गुणा 54 प्लस 6 60 और 4 का 6 से गुणा करेंगे तो 24। अब 60 का जब आप 5 से गुणा करते हैं तो 300 आएगा और इधर 24। अब आप देखिए आधार में एक 0 है तो दूसरे खंड में एक अंक होना चाहिए, यहाँ 2 अंक है तो जो आगे वाला अंक है इसको आसल के रूप में बाएं खंड में जोड़ देंगे, तो यहाँ बन जाएगी संख्या 302 और पीछे रह जाएगा 4। अब आप इस बीच वाली लाइन को हटा सकते हैं तो आपका उत्तर प्राप्त होगा 3024। तो ये था गुणा दो संख्याओं का उपाधार विधि पर। अब हम उपाधार विधि पर ही एक और गुणा देखेंगे, उसके बाद हम 3 संख्याओं का गुणा निखिलम विधि से करेंगे। चार सौ 7 गुणा 395, ये मैंने 2 संख्याएं ली हैं, इनका गुणा हम निखिलम विधि से करेंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों ही संख्याएं 400 के नजदीक है, तो 400 100 का गुणज है, अतः यहाँ पर आधार 100 होगा और उपाधार 400। तो यहाँ उपाधार अंक क्या रहेगा 4, क्योंकि हमने आधार को 4 से गुणा करने पर उपाधार प्राप्त किया है, इसलिए उपाधार अंक रहेगा 4। अब आप दोनों संख्याओं का विचलन ज्ञात करेंगे उपाधार के सापेक्ष। पहली संख्या 407, इसका विचलन होगा, हम 407 में से 400 घटाएंगे, विचलन आ जाएगा 7। दूसरी संख्या है 395, इसका अगर हम उपाधार के सापेक्ष विचलन देखेंगे तो यह आएगा -5। अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 407 गुणा 395। तो आपको अभी मैंने सूत्र बताया था, सबसे पहले उपाधार अंक, तो उपाधार अंक है यहाँ पर 4। अब दोनों में से एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, तो अब अगर हम एक संख्या यहाँ 395 लें तो विचलन 7 लेंगे, और अगर हम यहाँ 407 लेते हैं तो विचलन -5 लेंगे, और दूसरे खंड में दोनों विचलन का गुणा। तो देखिए 4 गुणा, अगर दोनों की जोड़ की जाए 395 प्लस 7 तो ये हो जाएगी 402।
और 7 का गुणा -5 से करेंगे तो -35 प्राप्त होगा। अब 4 का गुणा 402 से करें तो 4 का गुणा 402 से करेंगे तो ये उत्तर आएगा 1608 और यहाँ पर रहेगा -35। अब ये माइनस की संख्या है, इसको हम प्लस में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे कि हम आगे के खंड में से एक हासिल लेंगे, वो एक उधर दूसरे खंड में जाकर अपने आधार के समान संख्या में परिवर्तित हो जाएगा। तो आधार यहाँ पर 100 है, हम जब यहाँ से एक हासिल लेते हैं तो वो यहाँ दूसरे खंड में आकर 100 बनेगा। तो यहाँ रह जाएगा 1607 और वो 100 यहाँ बन जाएगा, एक हासिल यहाँ आकर के 100 बनेगा और पीछे है -35। 100 में से जब 35 की बाकी करेंगे तो आपको 65 प्राप्त होगा। अब 65 दो अंक की संख्या है और आधार में भी 2 जीरो है, तो हम बीच की लाइन को हटा के अपना उत्तर प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार 407 और 395 का गुणनफल 1,60,765 प्राप्त हुआ। तो ये थी दो संख्याओं का गुणनफल। अब हम तीन संख्याओं का गुणा भी निखिलम विधि से कर सकते हैं। तो अब उसकी विधि समझेंगे कि तीन संख्याओं का गुणा निखिलम विधि से किस प्रकार किया जाता है। ये मैंने तीन संख्याएं ली, 104, 106 गुणा 105। अब इन तीन संख्याओं का गुणा विचलन निखिलम विधि से करना है और कैसे करेंगे उसको समझेगा। सबसे पहले आधार, तो आप देखेंगे कि ये सभी संख्याएं 100 के नजदीक है, अतः यहाँ पर आधार 100 रहेगा। अब तीनों संख्याओं का विचलन ज्ञात करेंगे। एक 104 का विचलन 4, 106 का विचलन 6, 105 का विचलन 5। अब इनका गुणनफल, गुणनफल करने का सूत्र जैसा हमने दो संख्याओं में भी गुणा का सूत्र समझा था, तो तीन संख्याओं के गुणा का भी सूत्र है। इसमें गुणनफल तीन खंड में होता है। पहले खंड में एक संख्या प्लस अन्य दोनों संख्याओं का विचलन। दूसरे खंड में दो विचलनों के गुणनफलों का योग। और तीसरे खंड में आएगा तीनों विचलनों का गुणनफल। तो देखिए, एक संख्या प्लस अन्य दोनों संख्याओं का विचलन। अब एक संख्या लेते हैं
104 प्लस अन्य दोनों संख्याओं का विचलन, दो विचलनों का गुणनफल का योग। अब 4 का 6 से गुणा प्लस 6 का 5 से गुणा प्लस 4 का 5 से गुणा और तीनों विचलन का गुणा। एक 104 में 6 जोड़ेंगे 110, फिर 5 जोड़ेंगे तो 115। 4 का 6 से गुणा करेंगे 24, 6 का 5 से गुणा करेंगे 30 और 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 20। 4 का 6 से गुणा करेंगे 24, 24 का अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 24 पंजा 120। अब बीच वाले खंड में तीनों संख्याओं का योग करेंगे, 30 और 20 50, 50 में 24 जोड़ेंगे तो 74। अब आप देखिए, आधार में जितने जीरो होंगे उतने ही अंक दूसरे और तीसरे खंड में होने चाहिए। तो आधार 100 है, 2 जीरो है, तो और तीसरे खंड में 3 अंक है, तो यहाँ हमें 2 अंक रखने हैं। इस तीसरे अंक को यहाँ से इसके अगले खंड में हासिल के तौर पर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 20 रहेगा और ये एक 74 में जुड़ जाएगा और 74 में जुड़ के 75 बन जाएगा और आगे रहेगा 115। अब इन दोनों खंडों के बीच की जो लाइनें हैं इनको हटा करके हम अपना उत्तर प्राप्त करेंगे। तो ये था निखिलम विधि से 3 संख्याओं का गुणनफल। अब हम निखिलम विधि से 3 संख्याओं का गुणनफल उपाधार विधि पर कैसे करते हैं उसको समझेंगे। बासठ, 64 और 61 ये 3 संख्याएं हैं। अब हमें इनका गुणनफल निखिलम विधि से करना है। अब आप देखिए कि तीनों संख्याएं 60 के नजदीक है, ना 10 के ना 100 के, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर उपाधार लेना होगा 60। अब 60 10 का गुणज है, अतः आधार 10 रहेगा। अब आधार को 6 से गुणा किया है तो 6 यहाँ पर उपाधार अंक कहलाएगा। अब इसके लिए तीनों संख्याओं का विचलन ज्ञात करेंगे। तो देखिए 62 का विचलन, उपाधार 60 है, 60 के सापेक्ष देखेंगे तो 62 का विचलन आएगा 2, 64 का विचलन 4, 61 का विचलन 1। अब इनका गुणा, अब इनके लिए भी गुणनफल का एक सूत्र है उपाधार पर, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। इसमें क्या होगा, आगे वाला खंड के गुणा में उपाधार अंक का स्क्वायर आ जाएगा, उपाधार अंक का स्क्वायर। इसको पहले खंड के गुणा में लिखेंगे। एक संख्या प्लस अन्य दोनों संख्याओं का विचलन, ये हमारा पहला खंड रहेगा। अब दूसरे खंड में जैसा हमने लिखा था दो दो विचलनों के गुणनफल का योग,
तो उसके गुणा में उपादान अंक आ जाएगा। और तीसरे खंड में तीनों विचलनों का गुणा। देखिए 62 गुणा 64 गुणा 61। अब तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे। सबसे पहले उपादान अंक का स्क्वायर। यहाँ उपादान अंक 6 है तो 6 का स्क्वायर, फिर एक संख्या प्लस अन्य दोनों संख्याओं का विचलन। तो इसमें एक संख्या अगर हम 62 लें तो अन्य दोनों संख्याओं का विचलन यानी कि 4 और 1। दूसरे खंड में उपादान अंक गुणा दो दो विचलनों के गुणनफल का योग। तो दो दो विचलन 2 गुणा 4, 4 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1। और तीसरे खंड में तीनों विचलनों का गुणनफल, तो 2 × 4 × 1। अब इस स्थिति से इनको हल करेंगे। 6 का वर्ग 36, 62 प्लस 4 66 प्लस 1 67। 6 गुणा 8 4 और 2 एकम 2। अब 36 का गुणा 67 से करना है और 36 और 67 इसका गुणा करेंगे तो 36 × 7 2412। अब 6 गुणा 8 प्लस 4 12, 12 और 2 14 और यहाँ पर 8। 14 का 6 से गुणा करेंगे, 14 × 6 84 और 8। अब आप देखिए यहाँ हमारी संख्या का आधार 10 था। पहले खंड में 1 अंक है क्योंकि आधार में 1 0 है, लेकिन दूसरे खंड में 2 अंक है। तो जो ये दूसरा अंक है, दाही का अंक है 8, इसको इसके पूर्व खंड में हासिल के रूप में जोड़ देंगे। तो ये 8 आगे 2412 में हासिल के रूप में जुड़ जाएगा। तो 8 को इस 2412 में जोड़ने पर 2420 प्राप्त होगा। यहाँ पर 4 और 8। अब देखिए दूसरे और तीसरे खंड में 1 अंक है, तो अब हम बीच की पंक्ति लाइनों को हटा करके अपना उत्तर प्राप्त करेंगे। तो ये था 3 संख्याओं का गुणनफल निखिलम विधि से। अब हमने 2 संख्याओं और 3 संख्याओं की निखिलम विधि से आधार और उपाधार दोनों विधियों से गुणनफल सीखे। और कल की क्लास में अब हम वैदिक गणित में भाग करना सीखेंगे। निखिलम विधि, भाग करने की 3 विधियां हैं, निखिलम विधि, सूत्र परावर्ती योज्यत और ध्वजांक विधि। इन 3 विधियों से कल हम भाग करना सीखेंगे।